महफूज नहीं है जनता, हथियार ले जाना हुआ आसान, दांव पर लगी यात्रियों की जान, कभी भी हो सकता है हादसा। देखिए A to Z न्यूज की खास तहकीकात। ऑपरेशन मित्र, सोमवार 4 जुलाई रात 9:30 बजे, सिर्फ A to Z न्यूज पर। अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, लाडो अकेली बंद है कि बढ़िया, खिड़की पे साकर किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल। हाय यही भेजूं संदेश मेरी नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह और हमारे हिंदुस्तान में परंपराओं की दुहाई तो पुराने समय से ही दी जाती रही है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी निकली जो इंसानों की आजादी पर भी भारी पड़ने लगी। उनमें से कुछ परंपराएं समाज के कुछ हिस्सों के लिए फायदा उठाने का जरिया बन गईं, तो कुछ पुरुष और नारी के बीच भेदभाव की ऐसी दीवारें खड़ी की जिसे आज भी पाटना मुश्किल साबित हो रहा है। चाहे जो भी हो, विचारों की आजादी तो हर किसी को चाहिए। जीने के सलीके कौन तय करेगा? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर कोई उन सलीकों का जरिया बनाकर किसी पर भी जुल्म करे तो इसे क्या कहेंगे? बात यहाँ कपड़ों की हो रही है, बात महिलाओं की आजादी की हो रही है। सूट या स्कर्ट क्या पहने ये समाज तय नहीं करेगा, ये तय करेंगे कि जिन्हें पहनना है। सिर्फ इस बात के लिए महिलाओं को दोषी साबित नहीं किया जा सकता कि स्कर्ट पहनने से जुर्म बढ़ता है। स्लट वॉक दिल्ली वालों के लिए तो बिल्कुल ही नया नाम है, लेकिन इसे पूरी तरह से समझने के लिए बेशर्मी मोर्चा का नाम दे दिया गया है। और अब बेशर्मी मोर्चा दिल्ली में महिलाओं की आजाद जिंदगी के लिए आवाज उठाएगा और इसी पर है हमारी ये खास पेशकश। आंखों में भेड़िए जैसी तरंदगी, नियत कोयले से भी काली। जब फंसते हैं तो तोहमत लगाते हैं महिलाओं पर। इसलिए इन सड़क छाप मछलियों के खिलाफ पूरी दुनिया की महिलाओं ने छेड़ दिया है आंदोलन। ये तस्वीरें हैं अपने आप में अनूठे एक आंदोलन की, जिसका नाम छिछोरा भले हो, लेकिन ये सड़क पर चलते उन छिछोरों के खिलाफ है जो हर वक्त बस महिलाओं को घूरते और छेड़ते रहते हैं। कनाडा में टोरंटो शहर से शुरू हुए इस आंदोलन का नाम रखा गया है स्लट वॉक। स्लट वॉक पूरी दुनिया से होती हुई भारत आ पहुंची है। भारत में दिल्ली में ये मार्च बेशर्मी मोर्चा के नाम से आयोजित की जा रही है। उन बेशर्मों के खिलाफ है ये मार्च जो महिलाओं को बेशर्मी भरी निगाहों से घूरते रहते हैं। ये आंदोलन पूरी दुनिया के सामने सुलगते हुए सवालों के जवाब की एक मशाल है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। जी हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है कि महिलाओं से क्यों बार बार होती है छेड़छाड़ और यौन हिंसा की वारदात। महिलाओं की इज्जत से खेलने वाले और
कभी कभी तो कानून व्यवस्था देखने वाले भी इसके लिए महिलाओं के भड़काऊ लिबासों को दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन महिलाओं का मानना यह है कि उनकी प्राइवेसी पर हमला है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्लट वॉक है क्या। क्या तंग कपड़े पहनने वाली महिलाएं बेशर्म हैं? क्या महिलाओं के कपड़े जुर्म, जबरदस्ती, छेड़छाड़ और बलात्कार के लिए जिम्मेदार हैं? क्या कम या भड़काऊ कपड़े पहनने की वजह से ही लड़कियों और औरतों के साथ ज्यादा जुर्म होते हैं? अगर महिलाएं घर के बाहर पूरे कपड़े पहनकर निकलें, तो क्या उनके साथ बदसलूकी नहीं होगी? माफ कीजिएगा, इस सवाल को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसी सवाल पर पूरी दुनिया में बवाल मचाने के बाद अब हिंदुस्तान में भी बेशर्मी मोर्चा निकालने की तैयारी चल रही है। ये मार्च कोई बहुत पुराना नहीं है, बल्कि 3 अप्रैल 2011 को यह स्लट मार्च शुरू हुआ। दरअसल कनाडा के टोरंटो शहर में महिला कांस्टेबल माइकल सेनेगिटी को 30 जनवरी 2011 को न्यूयॉर्क में अपराध नियंत्रक पर भाषण देना था, लेकिन उनके इस बयान ने दुनिया भर की महिलाओं को एक कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहनूं, क्राइम हो रहे हैं, तो हमारा मुद्दा कपड़ों से काफी बेसिक लेवल पे। टोरंटो की महिलाएं सड़क पे स्लट पहनकर आ सकी, क्योंकि उन्हें आजादी कपड़े पहनने के लिए चाहिए। हमें बेसिक आजादी 8 बजे के बाहर घर नहीं, घर होना चाहिए। इस बात की चीजों के लिए हमारा मुद्दा बहुत बेसिक है। तो कपड़े इसका एस्पेक्ट है, पर एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है। लेकिन बेशर्मी मोर्चा इस नाम से जो बवाला मच रहा है यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों यही नाम चूज किया आपने? क्योंकि स्लट वॉक हमने इसके रिटेन किया क्योंकि ये ग्लोबल मूवमेंट है, तो थोड़ा कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हमने रखा। हमें हिंदी में नाम हम काफी टाइम से सोच रहे थे, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। हमारे लोग की भाषा हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। बेशर्मी मोर्चा हमने इसलिए नाम दिया क्योंकि कोई औरत अगर सड़क पे कट स्लीव पहनकर घूम रही है, या 8 बजे के बाद बाहर घूम रही है, या गाड़ी में अकेले जा रही है, लेट ट्रैवल कर रही है, तो हम ही उन्हें टैग कर देते कि वो बेशर्म है, उस टाइप की लड़की है, घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं। तो हमें उस बात से प्रॉब्लम है कि कोई होता कौन है मुझे बेशर्म बोलने वाला? मैं कुछ गलत नहीं कर रही। आई वॉन्ट माई राइट टू लिव। अगर मुझे जीने का अधिकार चाहिए तो मैं बेशर्म क्यों? जी बिल्कुल। मिशिगा ने इस बात पर विनोद बंसल जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, क्या कहना चाहेंगे कि क्या नाम ये सही है, बेशर्म मोर्चा? देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमेशा अच्छाई का पोषक रही है जी। और हम हमेशा ऐसी बात करते आ रहे हैं जो कि हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य और इस धरती से जुड़े हुए मसलों से सीधी सीधी जुड़ी हुई हो। जहाँ तक इस नाम का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि भारत के परिवेश में, चाहे टोरंटो में कुछ भी नाम रहा हो, किसी दूसरे देश में कुछ भी नाम रहा हो, इस नाम को तो अविलंब तुरंत प्रभाव से इसको बदल देना चाहिए। अगर ये वाकई बहन जी नारी मुक्ति की बात करती हैं, नारी की आजादी की बात करती हैं, नारी के ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहती हैं, या यूं कहें कि नारी के सर्वांगीण विकास के लिए ये आगे आना चाहती हैं, निश्चित रूप से देखिए, फब्ती कसना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होना, बलात्कार की घटनाएं होना और अन्य अन्य प्रकार की समस्याएं महिलाओं को आज आम तौर पर देखने को मिलती है। बिल्कुल बंसल जी, इसके साथ जी आप क्या कहेंगे? कुलदीप जी, जो कि इस समय अभी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो मोर्चा बेशर्मी मोर्चा है, जैसा कि मिशिका ने अपना क्लियर किया है कि बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से उन पर भवत्या कसी जाती है, इस विरोध में उन्होंने इसका नाम मोर्चा रखा है, लेकिन